वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम उन एस्पिरेंट्स से बात करेंगे जो नायब सिलर एग्जाम की तैयारी सच में कर रहे हैं। ये जस्ट फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट्स से नहीं, फॉर्म तो लाखों ने भरा है, ऐसे ही हवा में तीर छोड़ दिए कि नायब सिलर बन जाएंगे फॉर्म भरने से। उनसे मैं बात नहीं करूँ। ये वीडियो वही एस्पिरेंट देखें जो चाहते हैं कि इस बार नायब सिलर हम बन के रहेंगे। 100% सिलेक्शन पक्की है आपकी। बस आपको जो पॉइंट्स बताए जाएंगे इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन पक्की है। सबसे पहली बात ये आप समझ लो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। 75 पोस्ट पे आप नहीं लड़ रहे, ठीक है। बहुत से एस्पिरेंट सोच रहे होंगे 75 पोस्ट हैं जिन पे हम लड़ रहे हैं। पोस्ट अगर आप ओपन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कंपटीशन है। आपके लिए पोस्ट कितनी है? 30 पोस्ट है। समझ लो एनटी की कितनी पोस्ट आई है? 30। अगर आप सपोज ST2 के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कितनी पोस्ट होगी? 38। तो आप कितनी पोस्ट पे लड़ रहे हैं? आप सोचो कि एनटी की कितनी पोस्ट आपके लिए? 38। या तो आप 30 में आएंगे या उसके बाद आपको एक और चांस मिलेगा 8 ST2 की पोस्ट या ST1 की पोस्ट जो भी है, ठीक है। तो ये आपने सोचना है 75 पोस्ट पे पोस्ट नहीं है एनटी की आपके लिए। तो ये चीज़ समझना, कंपटीशन किस लेवल का है वो आपको पता ही चल गया होगा। जब तक आप अपने माइंड में ये चीज़ फिट नहीं करते कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम की अपने माइंड में आपको डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप तैयारी कर पाओगे, अदरवाइज तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट नायब सिलर एग्ज़ाम की, तो आप 10 अक्टूबर लेकर चलो। 10 अक्टूबर अगर आप लेकर चलते हो तो आपके पास अभी 100 डेज बचते हैं। सिर्फ 100 डेज की बात है, पूरी जान लगा देनी है आपने इन 100 डेज में। अगर पूरी जान लगा दे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, उस पर आपने अमल करना। बहुत सारे नेगेटिव बात करने वाले एस्पिरेंट्स होंगे यहाँ पे, कमेंट्स में कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, मटेरियल की जहाँ तक बात करें, 3 आपके ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए। देखो मैं जम्मू कश्मीर में एक हमारा भी चैनल है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे ही चैनल पे पढ़ो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, कोई नहीं कहता आपको, सब कहेंगे नहीं हमसे पढ़ लो तो आपको कहीं की जरूरत नहीं। जो आता है यहाँ पर उठकर एक वीडियो आया हमसे पढ़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं आपको बताएंगे नहीं जी एक सोर्स होना चाहिए बस, उसके बाहर नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 3 कम से कम एटलीस्ट 3 ऑथेंटिक सोर्सेज आपके पास होने चाहिए, वो भी पेड कोर्सेज के। यहाँ पर पेड में क्या होता है, उस पर आपको जो भी आपको पढ़ा रहा है वो भी ऐसा नहीं है आज तो गली गली में आपको पेड कोर्स बेचने वाले दिखेंगे, वो नहीं करना आपने खुद सर्च करना, थोड़ी मेहनत करनी है, चीज़ों को सर्च करना है। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें सर्च करनी है और अच्छे से जो जम्मू एंड कश्मीर के अच्छे से जो टॉप लेवल के 3 चैनल्स हैं उनके पेड कोर्स ले लो। देखो मैं कहूँगा कि आप कहोगे नहीं जी फ्री का काम हो जाए, वो नहीं होगा, मैं सीधी बात बताऊँ। क्योंकि जो भी पेड कोर्स में इसलिए कह रहा हूँ उस पर टीम लगी होती है, वो मेहनत कर रही होती है, कुछ जो आपको मेहनत करनी होती है वो करके देते हैं, तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि 100 डेज ओनली है। अगर आपके पास 2 साल होते तो मैं कभी नहीं कहता कि पेड कोर्सेज लो आप 3 सोर्सेज से, मैं कहता फ्री में आप इधर उधर सर्च करो अपने लेवल पे तो काम बन जाता। देखो इसमें इतना नहीं है, 2 4 5 हज़ार आपको खर्चना ही पड़ेगा। ज़्यादा ज़्यादा जम्मू कश्मीर में अगर आप टॉप लेवल के चैनल्स को देखते हो 500 हज़ार में कोर्स मिल जाएगा। तो अब वो उनके नोट्स वगैरह फोटो स्टेट करवाओगे, ये वो करते, कुछ ज़रूरत की जो बुक्स हैं वो वगैरह मिलाकर आपका 4 5 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। इतना आपको पैसा इकट्ठा करने पड़ेगा। नायब सिलदार बनना है, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, चिप्स मत खाओ, चॉकलेट्स मत, जो भी चीज़ें आपकी जो डेली खर्चे हैं या पॉकेट मनी है 10 रुपये भी है वो भी जमा करो। ये 3 4 हज़ार रुपये इकट्ठा करके ये खर्चा करना ही है, ठीक है। ये वाले नहीं इधर उधर से एक एक वीडियो चुनते रहो, सर्च करते रहो, ये वो वाला काम नहीं करना, उससे तैयारी नहीं होगी, टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो 3 अथेंटिक सोर्स होने जरूरी है। देखो कोर्स लेने से ही काम नहीं बन जाएगा, आपको पढ़ाई पे टाइम भी देना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो 5 घंटे कम से कम आपको देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए इन 100 दिनों में। 100 डेज़ की बात करो, 100 डेज़। अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम है तो 8 घंटे, यानी 5 से 8 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि इन 100 दिनों के अंदर अंदर आप पूरा अच्छे से पढ़ लें एनटी का। जो आपके पास 30-40 पोस्ट हैं एनटी की, उनके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो एटलीस्ट 5 से 8 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। और आपका एक प्रॉपर 15 डेज़ 10 डेज़ या 15 डेज़ का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि इस शेड्यूल के हिसाब से हम चलेंगे। देखो आपको यहाँ वहाँ से मिलेंगे शेड्यूल, जो आपको परफेक्ट लगता है तो उस हिसाब से आप अपनी थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, उस हिसाब से आपने चलना है, तैयारी करनी है। देखो मैं सबसे पहले बात करूँगा जनरल अवेयरनेस की। एनटी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस आपकी 36 मार्क्स की है, 36 मार्क्स की है। इसमें आपने करना क्या है, देखो कुछ आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आपने पूरा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। पॉलिटी आ गया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है। जियोग्राफी की यहाँ पर बात करें, जियोग्राफी में आपके ये टॉपिक्स मेंशन हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर मैन फोकस रहना चाहिए। वर्ल्ड का भी आपकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पूरी वर्ल्ड इरेलीवेंट में नहीं पढ़ना। आप मैं कहीं जगह पर देखता रहता हूँ कुछ चैनल्स पे कुछ ज़्यादा ही चले जाते हैं उसमें, वर्ल्ड पे ज़्यादा नहीं जाना आपने। इंडिया पे आप जाओ, जितना अच्छा जितने लेवल का अच्छे लेवल का कर सकते हो करो आप। क्लाइमेट एंड क्रॉप आ गया जियोग्राफी में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ गया, रिवर्स एंड लेक्स आ गई, साइल के रिलेटेड आ गया, टाइप्स ऑफ साइल्स, डेमोग्राफी आ गई। ये आपकी जियोग्राफी, सबसे ज़्यादा पोर्शन जियोग्राफी का आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि इन्वायरमेंट आ गया, इकोनॉमी आ गई, साइंस एंड टेक आ गया, इंडियन कल्चर आ गया। और 4 टॉपिक आपके 3 टॉपिक अलग से मेंशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स।
इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। और फाइनली जो है करंट अफेयर, अगर देखो 36 मार्क्स का है तो करंट अफेयर अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 6 मार्क्स का, 6 नंबर का आपका करंट अफेयर लेकर चलो आप, ठीक है। 6 मार्क्स का आपका करंट अफेयर आ जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, दिन भर देखो उनको करंट अफेयर पढ़ते हैं। और भाई से थोड़ा सा अक्ल लगाओ यार, 120 नंबर का पेपर है भाई, 114 नंबर आपने 6 नंबर का करंट अफेयर, ठीक है। 114 नंबर जो है आपके बाकी के हैं, ठीक है। करंट अफेयर का आप क्या करना, एग्जाम डेट जब आएगी तो 1 महीना आपको मिलेगा। 1 महीना जब लास्ट का रहेगा ना, तब आपका सिलेबस पूरा एकदम से तैयार हो जाना चाहिए। तब आपने क्या करना है, करंट अफेयर के जैसे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो उस वक्त आपको 6 या 5 घंटे करंट अफेयर के देने, बाकी जो 2-3 घंटे बचते हैं उसको आपने जो पढ़ा हुआ सारा अच्छे से पढ़ा होगा उसको रिवाइज करने में लगाना है। देखो आपको कुछ इस तरह, मैं एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने कहा कि यही मान लो इस तरह का आपका 15 दिनों का एक टाइम टेबल होना जरूरी है। ज़्यादा बड़ा नहीं मैं कहूँगा, जहाँ पर आपको कोई आपने कोर्स पेड लिया है, इसका मैं 3 कोर्स कह रहा हूँ पेड ले लो, इसका ये मतलब नहीं है वो जो बंदा कहेगा हर बात उसकी माननी है। उसने कहा दिन में 5 क्लासें अलग अलग सब्जेक्ट की देखनी है तो वो माननी, ऐसा नहीं है। थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, चीज़ें उनकी चुन लो। जैसे वो कोई चीज़ें दे रहे हैं आपको, उनमें से आपकी काम की चीज़ें उठाओ, ये नहीं कि सारा ही उठाना है। वो जो बोले सब सुनना है, जो उसने कहा पढ़ना है सब पढ़ना है, ऐसा नहीं करना। थोड़ा दिमाग लगाना है, काम की चीज़ें लेनी है 3 जगहों से और उसको कंबाइन करना है तीनों सोर्स को। जैसे सपोज कोई एक टॉपिक पकड़ लिया ह्यूमन राइट्स का, तो ह्यूमन राइट पे 3 सोर्सेज पे क्या मटेरियल मिल रहा है वो आपने देखना है अच्छे से। तीनों को कंबाइन लिए एक नोट्स आपने प्रिंट निकाले हैं, आपने उसमें ऐड ऑन करना है कि यार इसने ये पॉइंट नहीं दिया या इंपॉर्टेंट है तो इसमें थोड़ा छोटा सा करके लिख दो साथ में। तो इस तरह से आपने मेहनत करनी है। देखो ये नहीं है लंबा चौड़ा खींचो इसको, मेहनत करनी है यार। हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन होगी, सीधी बात कह रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि 10वीं 12वीं में ग्रेजुएशन में आपने टॉप किया है, कॉलेज में आप टॉपर थे तो उससे आपकी एनटी में सिलेक्शन हो जाएगी, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैंने देखा है बड़े बड़े टॉपर अभी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये अगर आप सोच लो कि आप पिछले ज़माने में टॉपर रहे हैं तो उससे आपकी इंटेलिजेंसी ले जाएगी, नहीं, यहाँ पर मेहनत ले जाएगी। और मेहनत इस लेवल की करनी है ना कि पसीने निकल जाए, तभी जाके एंटी में सिलेक्शन होगी, सीधी सी बात कह रहा हूँ। अब आलस वाले में बहुत सारे रेस्पॉन्स देखे, इतना मुझे गुस्सा आता है ना। आपको कहा भाई ये काम करना है आपको तो कर दो भाई, मेहनत करो। किसी तरह से नखरे करते हैं, टाइम नहीं है, ये वो है। अब टाइम निकालने वाला है ना बंदा, तो रात को नींद से निकाल लेगा टाइम निकालने वाले बनो आप। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए। आप सोचोगे नहीं जी हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर रहे हैं, इधर के काम में उधर के काम में तैयारी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। फॉर्म भरने से नहीं सिलेक्शन हो जाती, या एग्जाम डेट निकलने से तैयारी करने लग जाओ सिलेक्शन नहीं होती। या सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ जाओ टाइम पास करने के लिए या बताने के लिए, दिखाने के लिए, और इररिलेवेंट पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी पता ही नहीं दुनिया का क्या पढ़ रहे हो। इस तरह से सिलेक्शन नहीं होती, मैं पहले कह रहा हूँ आपको। सपोज आपको मैं बताता हूँ आपका एक टाइम टेबल है, कल यानी 1 जुलाई को आपने मॉर्निंग टाइम में जनरल अवेयरनेस का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। और जीके ऑफ जे एंड के, यहाँ जीके ऑफ जे एंड के का जीके जो पोर्शन है उसका आपने जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2 टॉपिक। आप कहोगे ये क्या सर 2 टॉपिक बस, बहुत जगहों पे 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कुछ कहेंगे नहीं जी ये 2 टॉपिक बहुत बड़े हैं जी, कहाँ होंगे। अलग अलग ख्यालात आपके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मेहनत करो भाई। सीधी सी मैं बता दूं कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे। आपको मॉर्निंग टाइम में, अगर आपका टाइम सिर्फ इवनिंग में है वो अपने हिसाब से आप उसको एडजस्टमेंट कर लो। अगर मॉर्निंग इन 2 टाइम में आप पढ़ रहे हो, 3 टाइम में नाइट में भी, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इसको आपको टोटल आपका 8 घंटे टाइम है पढ़ने का, 2 घंटे रात के एमसीक्यूज बचे, 6 घंटे थ्योरी पे। 6 में से आपका 3 घंटे पढ़ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ मुझे जी, क्या 3 घंटे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लीट नहीं अच्छे से पढ़ना, समझना और याद करना, क्या ये नहीं हो सकता? एमसीक्यूज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, एमसीक्यू रात को पढ़ने इस टॉपिक के। क्या आपको 3 घंटे में ये टॉपिक नहीं होगा? मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के टॉपिक पे नोट्स बनाए हैं 5-6 दिन लगाकर, सभी सोर्सेज से चीज़ों को कलेक्ट करके एक कंबाइंड नोट्स बनाए, ठीक है। एक सपोज आपका अगर एक सोर्स ये है, आपने इसके प्रिंट निकाले नोट्स, अब आपने बाकी 2 को भी देखना है। 3 घंटे हैं आपके पास इस टॉपिक के लिए, पहले बोल रहा हूँ। अब बताना मुझे 3 घंटे में, 15 में, 20 मिनट में आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप दूसरे सोर्स पे शिफ्ट करते हो, मुझे नहीं लग रहा इससे एक्स्ट्रा कोई मिला अगर तो उसमें क्या करना आपको, जल्दी से वीडियो जहाँ भी देखो आप प्रैक्टिस करो कि 2x की स्पीड से वीडियो देखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आदत बन जाएगी। वो हम भी 2x की देखते थे, पूरे हर चीज़ें देखते थे और कोई चीज़ छोड़नी नहीं थी। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, देखो क्या क्या पढ़ना है इसका मैं बता रहा हूँ। वैसे 1-2 टॉपिक बताऊंगा, लंबा नहीं खींचूंगा, फिर आगे मैन मुद्दे पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन की जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ये इसकी डेटें, ये चीज़ें याद, जैसे मैं कलरफुल जो चीज़ें रखी हैं वो चीज़ें याद करने वाली होती हैं। इसकी डेट कब एस्टैब्लिश हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल हैं इसके, इन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आर्टिकल आता है इसमें, ठीक है। क्या इनमें लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसी है इसकी। पहले सिंगल बॉडी थी, 61 अमेंडमेंट हुआ, वोटर की एज जो है 18 होगी और 21 से। फिर इसी की वजह से बाद में 93 में 90 में मल्टी बॉडी हुआ, फिर इसी तरह 89 में फिर 90 में वापस से, फिर 93 में। सारी चीज़ें इसमें इसकी बैकग्राउंड में आ जाएगा, कंपोजिशन की बैकग्राउंड में। अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्यूर क्या है, सैलरी क्या है, रिमूवल कैसे हो गया, फंक्शंस क्या है इसके, ये सारे इलेक्शन कमीशन के फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या है, कुफलास जो इसमें रह गया, कमी कसर, इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ करंट होता है। ये चीज़ें आपको भी अपने लेवल पे भी, जो 3 पेड कोर्स मैंने कहा उसमें भी आपको बता देंगे, उम्मीद करता हूँ। ना बताया अपने लेवल पे भी सोचना है कि भाई इसका कोई करंट तो नहीं हो सकता, करंट रिलेशन इस टॉपिक का हर किसी के नहीं होता, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक का कुछ करंट होता है। जैसे इसमें देखें, अगर आप इलेक्शन कमीशन का करंट क्या रहेगा,
एक इसका जो रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो टर्म्स के रिलेटेड एक अमेंडमेंट है 2023 में, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस था वो चेंज हो गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, ये करंट इसका रहेगा इंपॉर्टेंट। कुछ और पॉइंट्स इसमें, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए अपॉइंट हुए हैं, वो आपको इलेक्शन कमिश्नर भी जो है विवेक जोशी ये नए अपॉइंट हुए हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा इसमें फैक्चुअल पिछला भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट कौन था इसमें, फर्स्ट वुमेन कौन रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोटर डे कब सेलिब्रेट होता है, थीम क्या है इसकी, इस तरह की चीज़ें जो है फैक्चुअल बेस भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट भी आते हैं, फैक्चुअल बेस भी जेके भी ज़्यादा फोकस करता है। अब देखो ये काम आपने 20 मिनट में, उम्मीद करता हूँ 20 नहीं आधा घंटा 40 मिनट में कम कर लिया, 1 घंटे में रख लो, 2 घंटे अभी भी बाकी हैं, ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये नहीं रीड आउट कर लिया वीडियो देख ली तो देखो अब बचते हैं 2 घंटे, आप 2 घंटे में आप बेकार का मैराथन कहीं नहीं लगा लेना जाके, जो बेकार का 15 मिनट पहले हेलो हाय हाँ जी आज बात करने वाले, हाँ जी सारे लाइव आ जाओ जी, हाँ जी कमेंट में हाई कर दो जी, वो वाले काम नहीं करने हैं आपने, थोड़ा अक्ल करना है। अगर कोई ऐसा फालतू की बातें कर रहा है स्टार्टिंग में वीडियो की तो आप स्किप करके आगे चलो भाई, और आगे भी वीडियो 2x की स्पीड से ही दौड़ानी है, ठीक है, उसकी आवाज़ का स्वाद नहीं लेना है, ठीक है, आपको क्योंकि रील्स तो नहीं चल रही इंस्टाग्राम की कि आपने स्वाद लेना है, पढ़ना है, पढ़ने वाले काम में मज़ा नहीं यहाँ पर ढूंढने हैं, मेहनत करनी है, पसीना निकालना है, तब जाकर सिलेक्शन होगी। इसी तरह हर एक टॉपिक का इसी तरह ही हर एक टॉपिक को 3-3 घंटे, रात को जेएन के रिएक्शन एक्ट आपने देखा, आर्टिकल्स को मार दो रट्टा, उसके जितने भी आर्टिकल हैं, बीच में कोई 5-10 छोड़ दो, बाकी मैन सारे आर्टिकल एकदम से याद कर दो। जो भी उसका बैकग्राउंड है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारा इस पर टॉपिक बैकग्राउंड है। 3 घंटे आपके इसके लिए मैंने दिए, मैंने कहा 3 घंटे आपको ये करना है काम, क्या रिएक्शन एक्ट पढ़ना है, इसके बाद याद रखने हैं क्या शेड्यूल, कितने शेड्यूल है, कब आया, कब पास हुआ, ये सारी चीज़ें रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई हैं, कब 2 यूटीज बनी, क्या है इसके रिलेटेड, जो सेक्शंस क्या कह रही है, पार्ट क्या कह रहा है, कौन सी सेक्शन में क्या चीज़ लिखी हुई है, सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, सेक्शनों को समझना है। सेक्शन पॉइंट जैसे 16 क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी 25 साल का होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को वोटर होना चाहिए, ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है अच्छे से। 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल एड्रेस लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, चीज़ें याद रखनी है। वेकेशन कब सीट वेकेंट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा, किस कंडीशन में, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सेक्शन को समझना है। 3 घंटे हैं भाई, 3 घंटे हैं, वो मेहनत वाले 3 घंटे हैं। ये लेटे हुए आप मोबाइल चला लो, हाथ में पकड़ लो, वो वाला काम नहीं करना है, टाइम पास वाले काम नहीं करने हैं। आपका मोबाइल भी होगा, वीडियोस आपने जल्दी से 2x की स्पीड से देखकर सीधा शिफ्ट करना है, सीधा शिफ्ट करना अपने नोट्स के ऊपर। मैं पहले बता रहा हूँ, नोट्स के आपके पास प्रिंटेड होने चाहिए, 2-3 हज़ार रुपये खर्चना पड़ेगा। मेरा तो कोर्स 150 का, मैं नहीं वो कहूँगा, आप 100-300 रुपये लगा लो, फोर्थ स्टेट को 400-500 में काम हो जाएगा। बाकी 2 पेड कोर्स भी आपके होंगे जिसमें आपका 4-5 हज़ार का खर्चा या 6-7 हज़ार का खर्चा आपका लगेगा, इतना आपने लगाना है, ठीक है। और नोट्स पे सीधा शिफ्ट करना है, वीडियो मोबाइल पे नहीं घुसे रहना है। ये आपने रिएक्शन एक्ट आपका टॉपिक है, आपने ये देखा कि थोड़ा सा पीछे है यूट्यूब पे कोई और वीडियो आपको आ गई सामने कि लैंड मेजरमेंट कैसे होती है, वो चला गया, कोई रीजनिंग का टॉपिक सामने उस पर घुस के बिल्कुल नहीं करना है। जो काम आपका अभी डिसाइडेड है कि 3 घंटे में आपने रिएक्शन एक्ट करना है, वही करना है, आपने आगे पीछे जाना ही नहीं है। जीएन के रिएक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2023 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ घुसा दिए। आपको 1 घंटे पे भी इस पर कोई बोलने को मिलेगा, जो इस पर 1 घंटे बोलेगा इसी 4 चीज़ों पे घुमा घुमा के, हाँ जी 107 से 114 होंगे, 107 से 114 होंगे, 107 भाई पता चल गया, आगे बढ़ो भाई। तो वो वाला काम नहीं करना, थोड़ा अपनी में अक्ल लगानी, जो आपको लग रहा है फालतू की दिमाग की दही कर रहा है तो उसको आप छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना, थोड़ा सा समझदारी से करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन समझदारी से भी करना, स्मार्ट वर्क भी साथ में रहना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं करना है आपको। मैं फिर से आपको कहूँगा, सॉरी मैंने थोड़ा गुस्से में बोल देता हूँ, लेकिन मैं फिर से कहूँगा भाई, मेहनत करनी है तो ठीक ठाक मेहनत करनी है। 30-40 पोस्टों में फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होती, 1-2 घंटे से ऐसे जैसे चिड़िया चूंकती है ना दाने को, ऐसे किताबों को चुगने से सिलेक्शन नहीं होती। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ना ही इररिलेवेंट पढ़ने से। आप पढ़ रहे बहुत मेहनत कर रहे बहुत से ऐसे बेचारे मिलते हैं दिन भर गूगल पे एमसीक्यूज या किसी के मॉक टेस्ट के एप्लीकेशन में घुसे रहते हैं। भाई थोड़ा अक्ल लगाना है, जब भी का देखो, ये मैं जैसे बता रहा हूँ, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा, 3 घंटे लगाए, आपने जेएंड के रिएक्शन एक्ट का पूरे अच्छे से इसको पेल कर रख देना, 3 घंटे इस लेवल की मेहनत करनी कि छोड़ना ही नहीं इसका कुछ। 3 सोर्सेज अच्छे से, अगर कमी लग रही और सर्च करो, अगर टाइम पास किया आपने को, ठीक है, छोड़ना ही नहीं, कुछ अच्छे से इस लेवल का आपने तैयार कर देना। और फिर रात को इन दोनों के 1-2 घंटे आपके बच गए, 8 घंटे बोला, 3 6 हो गए, 2 घंटे बचे, 1 घंटे आपका एमसीक्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, 1 घंटे आपने एमसीक्यूज करने हैं जेएंड के रिएक्शन एक्ट पे। आप चाहे वो किसी की एप्लीकेशन पे अगर वो अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, किसी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे जब भी वीडियो देखो 2x की स्पीड से कोशिश करो देखने की आदत बनाओ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो ये जो है इस तरह से आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, जी भर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो ये 8 घंटे, ये आप 1 दिन की बात करो, इसी तरह आपने पूरे 100 दिन लेकर चलना है, तब जाके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर से मैं आपको कहूँगा ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि 100 डेज हैं आपके पास, 10 अक्टूबर का एग्जाम होना है। बहाने आपके दिमाग में आएंगे, नहीं यार बकवास कर रहा है, दिमाग खा रहा है, ऐसे ही बोल रहा, पता बड़ा है, ये पता नहीं कौन से यहाँ सोर्सेज के उठा। कोई सोर्स नहीं है मेरा, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये कोई जगह से भी ऑफिशियली नहीं कहा है, ये मेरा दिल कह रहा है। और आपके दिल को भी ये मानना ही पड़ेगा कि 10 अक्टूबर को एग्जाम है, और ऐसा ही ट्रेंडिंग हो रहा है, पिछले कई एग्जाम जो है ऐसे ही 1-2 महीने में होते आए हैं, और आप लोग सोचते ही रहे हैं, ठीक है। जब मेरा पंचायत अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुई है, उसके कारण यही था कि हम जो ग्रुप था हमारा, हमने डिसाइड कर लिया था एग्जाम होगा। बहुत सारे नहीं जी, बहुत सारे एस्पिरेंट जो आज भी पछता रहे हैं, यार हमने आपके टाइम में नहीं किया।
उन्होंने क्या किया जी, कोरोना नहीं एग्जाम होगा। और कोरोना थोड़ा चल रहा था उस दौर में, तो उस कोरोना में एग्जाम हो गया था। वो बहुत सारे नहीं, अब कोरोना है, ये हो ही सकता एग्जाम, जिन्होंने वो दिमाग में हो ही नहीं सकते वाली था ना, जो करके नहीं होगा ही होगा, वो उन्होंने तैयारी कर ली अच्छे से और सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, तो जिन्होंने सोचेंगे नहीं जी ये नहीं होने वाला, 100 दिन में कहाँ होंगे, ऐसे कुछ ही बोल रहे वो नहीं। सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में बिठा लो, 100 दिन ही है आपके पास। अब ये ना आया फॉर्म की डेट नहीं खत्म होगी, अब तैयारी क्या करें, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, और 3 ऑथेंटिक सोर्स लेने ही पड़ेंगे आपको, चाहे 2-4 हज़ार का खर्चा हो जाए। मैंने खुद मेहनत मजदूरी करके तैयारी की है, आप भी कर सकते हो। पैसे नहीं है, थोड़ा इधर उधर मेहनत करो, कहीं ना कहीं पॉकेट मनी इकट्ठा करो, किसी से लो, घर से लो, भाई से लो, पेरेंट्स से लो, नहीं किसी के पास है, मेहनत करो, मजदूरी भी कर लो, चाहे कुछ किस तरह से करके आपने 3, मैं ये नहीं करूँ कि आपको फोर्स करूँ कि मैं ना ही किसी के प्रमोशन करूँ कि किसी के चैनल से खरीद लो जाकर। जो आपको सर्च करना है जम्मू कश्मीर में, जो आपको लगे कि ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कंटेंट देखो किस कहाँ से होता है, चीज़ों को कंपाइल करना होता है, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए होता है। जो टीम हार्डवर्क कर रही है, आप उसको ज्वाइन करना है, थोड़ा नाम बड़ा होने से नहीं, उसको ज्वाइन कर लेना आपने। ठीक है, तो अपने लेवल पे भी आपने सोचना, 5 से 8 घंटे देने ही देने हैं, 15 दिन के स्ट्रेटजी शेड्यूल बनाकर आपने तैयारी करनी है, यही मैं कहूँगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है। आप बहुत सारे कहेंगे नहीं जी इसने वही करना, कोर्स भेजना है। ठीक है, कोर्स भेजना होता है 1500 रुपये लगता है ना। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोट्स बनाने में जो मेरे पसीने निकले ना, 3-3 दिन की रात, 3-3 रातें जाग जाकर, तो आप क्या उसमें वो वाली बात पे मत जाओ। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि एफोर्डेबल बिल्कुल हर एक, क्योंकि मैंने खुद मजदूरी करके मेहनत करके चीज़ें पढ़ाई की हुई है। मैं समझता हूँ कि हर एक गरीब से गरीब एस्पिरेंट, मिडिल क्लास का एस्पिरेंट जो है वो तैयारी कर सके। 2 कोर्स लिया, ठीक है, और 2 कोर्स लेने ही लेने, ये मैं मानता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ऑथेंटिक चीज़ें ना कोई प्रोवाइड करता होगा, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं छोड़नी है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई कमी ना रहे, कल को पछतावा ना हो भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 सोर्स आपने ज्वाइन करने हैं। और उसमें से अगर आप चाहते हो एक हमारे साथ मिलकर, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सारे रेस्पेंट ने हमारे लिए दुआएं की। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मुश्किल कंडीशन में से अल्लाह का करम हुआ, बच गए आपकी दुआओं से। आप बहुत सारे रेस्पेंट की दुआएं थी, ऑलमोस्ट आवाज़ भी ऑलमोस्ट जो है आज वापस आ चुकी है, आपकी ही दुआएं हैं। हालांकि डॉक्टरों ने बहुत प्रेज़ का कहा था अभी, लेकिन जज्बात थे कि मैं कहूँ आपको कि मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत से रेस्पेंट मेहनत नहीं करते, बहुत सख्त गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे सामने वो वाला बंदा आ जाए जिसने फॉर्म भरा हुआ है एंटी का और तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उसको गला उसका दबा के मैं उसको खत्म कर देता, इतना मुझे गुस्सा आता है। जिसने फॉर्म भरा है तैयारी करो, मत भरो यार। मुझे जो पूछते बहुत से रेस्पेंट यार फॉर्म भरेंगे नहीं कर भरे, मैंने कहा भाई तैयारी करनी है तो भरो, नहीं जाए, मैं किसी पैसे इतना ज़ाया करने का मकसद नहीं बनता कोई भी फॉर्म की। अगर भर दिया है तो तैयारी करो, बिना वजह के ऐसे टाइम पास करने के लिए कभी भी फॉर्म ना भरा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय तो जरूर दें कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे लाया जाए। हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने लेक्चर्स लाए हैं, आप विजिट करके चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।